हेलो स्टूडेंट्स, KPS की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 8वीं क्लास की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायिका। संसार रूपी समुद्र के नायक इस पाठ का शीर्षक हुआ। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो मैं प्रत्येक पंक्ति को पढ़ाते हुए आपको इसका हिंदी रूपांतरण भी सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, अपनी पुस्तक भी खुली रखें ताकि आपको पाठ पंक्तिबद्ध समझ में आ जाए। के आसन ते अज्ञात नामन है। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्त्रशः तडागा सहसेव शून्याद न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक आकाश से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरः इति। ये तालाब ही यहाँ संसार रूपी समुद्र है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणितॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इन तालाबों के आयोजन के पर्दे के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई भी थी। यानी उस समय जो तालाब बनाए जाते थे उसकी गणना इस प्रकार इकाई और दहाई के आधार पर गहराई के रूप में मापने वाले लोग की छड़ के आधार पर नापने वाले लोग गजधर कहलाए। तो हिंदी हो गई इस पंक्ति का, इन तालाबों के आयोजन के पर्दे के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतद् एकं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रवाः रच्यते स्म। ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों बनाते थे। यानी जब हम काउंटिंग करते हैं तो 110 बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, वैसे ही संस्कृत में या हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के आधार पर गणना की जाती है। इसलिए यहाँ लिखा गया है ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ा अथवा हजार बनाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्याः समायोजनः यत्किंचित् पठितम्। परंतु विगत 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है या हमने 200 वर्षों में जो पढ़ा है वो इसी के आधार पर अध्ययन किया है। तेन समाजेन एकं दशकं सहस्त्रकंच इत्यादि शून्य एव परिवर्तितानि। उस पढ़े हुए समाज ने इकाई, दहाई और सैकड़ा को शून्य में बदल दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् आत्मपूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नवीन समाज के मन में ये भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इतने तालाबों का निर्माण कौन करते थे या तालाबों को कौन बनाते थे। इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नवीन विधि विकसित हुई है, यानी एतादृश कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधानोऽपि
पुरं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि परिततम्। इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नवीन विधि विकसित हुई है, उस विधि से ही पहले संपादित इस कार्य को मापने का कार्य किसने प्रयत्न किया था, ये जानने की जिज्ञासा भी नहीं रखी वर्तमान के लोगों ने कि हमसे पहले ये तालाब गहराई में खोदने वाले लोग कौन थे, किस प्रकार की लंबाई चौड़ाई निकाली गई थी आदि। ये अज्ञात मान है प्रवर्तन्ते। आज भी जो अज्ञात नाम वाले हैं, ते बहु प्रथा आसन, बहु प्रथिता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। इस पंक्ति का अनुवाद है पूरा ते बहु प्रथिता का अर्थ है प्रसिद्ध, आसन में थे, पहले वो बहुत प्रसिद्ध थे। अशेष ही तड़ागे देशे तड़ागा निवन्ति स्म है निर्मातोरपि अशेष देशे निवसन्ति स्म है। संपूर्ण देश में तालाब बनाने वाले थे या बनाए जाते थे, निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द है तड़ाग निर्मातॄणाम सादरम स्मरणार्थम। तालाब निर्माण करने वालों का आदरपूर्वक स्मरण करने के लिए गजधर जैसा शब्द था, यानी गजधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि तालाब खोदने वालों को गजधर के नाम से जाना जाता था, ऐसा करके सम्मान दिया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। क्या गजधर है? गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धार्यति स गजधर है। जो गज परिमाण यानी कि जो गज है, जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो गज से नापते हैं, मीटर से नापते हैं, तो गज परिमाण लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे से बनी हुई एक छड़ है। ठीक है, तो गजधर कौन है? जो गजधर परिमाण को धारण करता है वह गजधर कहलाता है। पंक्ति का अनुवाद इस प्रकार हुआ, यह गज परिमाणम धार्यति स गजधर है। जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर कहलाता है। ठीक है, गज परिमाणम एवं मापान्य कार्य प्रयुज्यते। गज माप का ही मापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। गज माप का कार्य में प्रयोग किया जाता है या गज का प्रयोग मापने के कार्य में किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकं लोहयष्टम हस्ते गृहीत्वा चलतः गजधरा इति नाम शिल्परूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ के माप की लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते हैं, यानी वर्तमान में इनको सम्मान नहीं मिलता है, आदर नहीं मिलता है। गजधर जो समाज की गहराई को माप सके इस रूप में जाना जाता है। अगला पैराग्राफ देखिए, गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरः विभालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज हो, उसके नव निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर ही निभाते थे।
नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक ये सभी कार्य इन पर आश्रित थे, इन पर गजदरों पर। यहाँ लिखा हुआ ना, नगरस्य नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतस्वेव आधृतानि आसन्। यानी सब कार्य नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक के सभी कार्य इन पर आश्रित थे या इन पर आधारित थे। ये योजना नाम प्रस्तुतवन्ति स्म, ते योजनां प्रस्तुतिवन्ति स्म, वे योजना प्रस्तुत करते थे। भाविर्वित्त वयम आकलयन्ति स्म, और उस पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे। उपकरणाभारण संगृहीतानि स्म, सभी साधन सामग्री का संग्रह करते थे। यानी तालाब बनाने में जिन साधनों की आवश्यकता होती थी उनका वह संग्रह करते थे, या निर्माण करने में जिन साधनों की आवश्यकता होती थी उनका वह संग्रह करते थे। प्रतिदानाते न यद याचन्ति स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। बदले में वे इतना नहीं मांगते थे कि देने में उनके स्वामी असमर्थ हुए, यानी कि आसानी से उनका भुगतान दिया जा सकता था। निर्माणकर्ता या निर्माण करवाने वाला व्यक्ति इन गजदरों को उनकी मेहनत का रुपया पैसा आसानी से दे सकता था। बदले में वे इतना नहीं मांगते थे कि देने में उनके स्वामी असमर्थ होवे। ते न यद याचन्ते स्म तद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। इस पंक्ति का मेरा अनुवाद आपको बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः समानमपि प्रतीयते स्म। कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। इस पंक्ति का अनुवाद है, इस प्रकार के शिल्पकारों को नमस्कार है। इसी पंक्ति के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं इस पाठ के साथ आपको प्रश्नोत्तर भी भेज रहा हूँ, आप उन्हें लिखेंगे और याद करेंगे। अब तक के भेजे गए सभी लेसन की वीडियो में बोले गए अनुवाद को आप सुनकर याद करें, और क्योंकि परीक्षा में आपको अनुवाद लिखना, पैराग्राफ का अनुवाद लिखना पड़ेगा, श्लोकों का भी अनुवाद आपको लिखना होता है। आप अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखें, पढ़ते रहें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।